हरे कृष्णा। गुरु महाराज की वाणी लेके आगे सत्ता। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। गीता के चौथे अध्याय के 9 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चमेव दिव्यम यो में वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान के दिव्य कर्म क्या है, क्या जानना है हमको? दिव्य कर्म के बारे में क्या जानने कि हम भगवान के धाम चले जाएं? अगर गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे कर्म को जानोगे तो भगवान के धाम जाओगे, 100% सत्य है, ये तो हमें भरोसा है। लेकिन हम क्या जान जाएं कि हम भगवान धाम चले जाएं? तो भगवान के दिव्य कर्म जो हैं उसमें से देखिए, भगवान नंद बाबा के घर में जब थे तो वहाँ पे 9 लाख गायें थी, लेकिन भगवान वहाँ पे कोई माखन और दूध दही की कमी नहीं थी, लेकिन भगवान क्या करते थे? गोपियों के घर में माखन चोरी करते थे। ये भगवान की दिव्यता। और राम जी वो चाहते तो एक धनुष से समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन वो हाथ जोड़ के 3 दिन तक विनती करते रहे। लखन जी आके बोले भी कि भैया ये तो कायरों का कार्य है, ये तो जो कायर होते हैं वो लोग देव देव पुकारा करते हैं, आप एक धनुष उठाइए और समुद्र को सोखिए। लेकिन राम जी कहते हैं हाँ वो कर लेंगे, वो तो सेकंड है, पहले हम इसको करके देखते हैं, अगर नहीं मानेगा तो फिर वो तो हम करना ही है। तो भगवान मौका देते हैं, पहले आक्रमण नहीं करते हैं, सबको हम्बल का ये दिखा रहे हैं। कितने सॉफ्ट है भगवान, कितने महान हैं, लेकिन कितने नर्म हैं, कितने कृपालु हैं, दया करते हैं सब। हम लोग सामान्य जन में देखते हैं, अगर किसी के थोड़े से पावर हो गया, पैसा हो गया, बस हो गया, और वो आपको पहचानेंगे नहीं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे भौतिकता में हो या आध्यात्मिकता में हो, दोनों में ही अगर किसी को पावर मिल जा रहा है तो बस हो गया। किसी को अगर कोऑर्डिनेट करना है तो वो बस सबको जैसे उनको समझ ही नहीं आएगा। तो ये क्या है? घमंड है। हम थोड़ा सा पावर और प्रसिद्धि में हम अगर घमंड में आ गए तो फिर हम क्या ही सीखे भक्ति में आके? भक्ति से हमें यही सीखना है कि हमें हम्बल रहना है, हमें एकदम ऐसे, तभी हम भगवत धाम जा पाएंगे। हरे कृष्णा।